तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी बन सकते हैं और हम लोग देवी देवता भी बन सकते हैं। उससे अधिक योग्य होने पर वह मेरे पास पहुँच सकता है। उसके ऊपर जाने के बाद हम लोगों को भगवान की शरण मिल सकता है। किंतु भगवान का शुद्ध भक्त सीधा वैकुंठ में जाता है, जबकि मैं तथा अन्य देवता इस संसार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि भगवान की शरण में रहकर हम लोग अगर कोई इच्छा करते हैं तो इच्छा भगवान पूरा करते हैं, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त सीधा वैकुंठ में जाते हैं, जबकि मैं तथा अन्य देवता इस संसार के सहारे के बाद ही इन लोक को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत में यही कहते हैं कि हम लोग इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, कभी देवी देवता, कभी मनुष्य, कभी ये कभी हो, इसी योनि में हम लोग भटकते हैं। जब तक हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हम लोग इसी योनि में हम लोग फंस कर रह जाते हैं। हम लोगों को शुद्ध भक्ति करना चाहिए और भगवान की भक्ति में हम लोग सबको लगना चाहिए, तब हम लोग भगवान यही श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिति रहते हैं, जो समस्त बारों तथा इच्छाओं को पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं, मैं उन निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो अपने सर्व आकर्षक आकार यशों को इसीलिए प्रकट करते हैं जिससे सारे जीव मुक्ति प्राप्त कर सके। नारद जी ये कह रहे हैं कि भगवान ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य तथा अंत है। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, उस पात्र को आधार प्रदान करती है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंत उसे अपने में मिला लेती है। श्रीमद् भागवत में शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियाँ मात्र है, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण, जो उन सर्वमंगलमय भगवान कृष्ण को सादर नमन करता हूँ, जिसके यशोगान, शरण, दर्शन, बंधन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ये भी कहा है, वेदों में ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करता है। तो यज्ञ करने का कारण यही है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। तो हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए हम लोग को। लेकिन हम लोग यज्ञ क्या करते हैं, जब किसी का जब शादी होता है तो यहाँ पे यज्ञ के रूप में नारायण रहते हैं, यज्ञ के रूप में वासुदेव रहते हैं। तो हम लोग भगवान को साक्षी रखकर हम लोग फेरे लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग भगवान को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन यज्ञ करना चाहिए तो हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही करना चाहिए। यज्ञ उन्हीं के सत्कार के लिए है, सारे काम कर्म अंत उन्हीं की द्वारा पुरस्कृत होते हैं, सारे तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग के अगर कोई कर्म करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो भगवान के लिए हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम लोग खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे, भगवान को कभी हम लोग भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जो भी कर्म, जो भी काम करना चाहिए, भगवान के संतुष्टि, श्री कृष्ण के संतुष्ट करने के लिए ही करना चाहिए। जैसे जब हम लोग काम करते हैं तो क्यों काम करते हैं हम लोगों को काम करना चाहिए इसलिए कि हम लोग जो काम करते हैं, काम करके जो धन आते हैं, वो धन को हम लोग भगवान के सेवा में लगाते हैं।
जैसे प्रसाद होता है, प्रसाद के रूप में प्रसाद हम लोग प्रसाद बना के भगवान को निवेदन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते हैं। इसी तरह से हम लोगों को प्रत्येक सेवा हम लोगों को करना चाहिए, भगवान के अंदर ही हम लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान के लिए ही हम लोगों को सब करना चाहिए।